जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे जयशंकर जो हमारे देश के शेर माने जाते हैं। ऐसे विषय में ये अभी जा चुके हैं थाईलैंड और वहाँ के बैंकॉक में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके वजह से एक ऐसा आर्टिकल सामने आया है। भाई साहब, इसे पढ़ते ही आपके कानों में एक आवाज़ सुनाई देगा कि देश से बाहर भी क्या बीजेपी का प्रचार प्रसार हो रहा है क्या। यहाँ सवाल और जवाब में ये दिख रहा है कि 2014 की बात की जा रही कि रक्षा और सुरक्षा में तभी से बदलाव बेहतर देखने को आ रहा है। और आपको यह भी पता होगा कि 2014 में ही बीजेपी आए हैं, तो ऐसे में जयशंकर का तो बड़ा अच्छा खासा लगाव होता ही है बीजेपी से। तो आइए आपको बताते हैं कि इस वीडियो में कितना भरपूर मात्रा में कूट कूट के बीजेपी का एडवर्टाइजमेंट करने की कोशिश किया गया है। ऐसा आपको आर्टिकल पढ़ने सुनने और समझने में लगेगा। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर इन्होंने कहां से शुरू किया। ये जा चुके हैं, यानी कल शनिवार को बीते दिनों ये पहुंच चुके हैं वहां पे और बैंकॉक में इनका अच्छा खासा स्वागत हुआ। उसके बाद ये संबोधित करते हैं वहां के भारतीय समुदाय को और वहां ये क्या कहते हैं। सबसे पहला शब्द जो इनके मुंह से निकलते हैं वो मोदी जी निकलते हैं। क्या है यहाँ, दरअसल इस लाइन को मैं आपको सुना देता हूँ। इन्होंने कहा वहाँ पे संबोधित करते हुए कि मोदी जैसे दूरदर्शी जो मतलब होता है ना भाई दूरदर्शी जो और जमीन से जुड़ा हुआ ऐसा कुछ बोल दिया। मुझे हंसी इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो बात ये हो रहा है कि ज़्यादातर लोग इसे ना यही समझेंगे कि ये बीजेपी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लेकिन दरअसल अगर रियलिटी भी है। अगर बारीकी से अगर रिसर्च किया हो और आपने देखे हो तो आपको यह चीज़ पता चला कि वाकई में बीजेपी की ओर से कुछ ऐसा किया गया है जिससे मोदी जी का तारीफ होता है। तभी तो ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो मोदी जी द बॉस, पापुआ न्यू गिनी जाते हैं तो वहाँ के जेम्स प्रधानमंत्री उनका चरण छूते हैं। तो ये रियलिटी भी होता है। इनके द्वारा भरपूर मात्रा से तारीफ किया गया। हालांकि यहाँ तो मैंने एक चीज़ दिखाया कि ये दूर तक देख लेते हैं, फिर ये कुछ उसमें बदलाव करके एक नया चीज़ बनाते हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि थाईलैंड को बेटा मजाक में मत लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि इससे भी हमारा अच्छा खासा रिश्ता चलता है। और देखो रकम ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक, ठीक है। 18 अरब डॉलर का अगर सालाना देखा जाए तो कारोबार हो जाता है। ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है। और अगर जयशंकर जी गए हैं यानी देश का शेर गए हैं तो अच्छी चीज़ डील वील करके आएंगे, कुछ ना कुछ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ जब हम बात करते हैं कुछ और, उसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये यहाँ फिर बोलते हैं 2014 की बात याद करते हुए क्या बोलते हैं कि 2014 से ना हमारा क्या हुआ ना कि मतलब जो संपर्क है वो थोड़ा बढ़ोतरी देखा गया। ऐसे विषय में रक्षा सुरक्षा जो वही आर्टिकल के माध्यम से यहाँ जो बताया जा रहा है वही चीज़ स्पष्टता कराया जा रहा है। थाईलैंड की सरकार की ओर से ऐसा ही अपेक्षा इनके ओर से बोला जा रहा है कि उन्हें भी लगता होगा ऐसा ही, ऐसा मुझे लगता है। तो ये यहाँ तक क्लियर हुआ। अब दूसरी बात आपको लग रहा होगा कि चलो ठीक ठाक है, कर रहा है, आखिर कुछ तो बदला हुआ है। और वाकई में ये हकीकत है कि पिछले 9 सालों में आपको देखने को मिला होगा कि देश जिस तरक्की से बढ़ा है, जिस गति से बढ़ा है, उसके मतलब क्या ही बोले, एक अलग लेवल की पहचान होगी। लेकिन क्या इनके साथ भी और कुछ बैठक में बात हुआ मोदी जी के अलावा? तो मैं बता देना चाहूँगा कि और कई चीज़ हुए। लेकिन यहाँ और एक कमेंट देख लो इनके ओर से। ये क्या कहते हैं कि भारत का सौभाग्य है। भाई साहब, भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी यानी हमारे पीएम यहाँ हमारे पास हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में ये हमारे लिए सौभाग्य है? तो आप बोल सकते हो। अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता है तो आपको यकीनन ये चीज़ होना चाहिए, लगाओ। और अच्छी बात है, माना भी जा रहा है। कई लोग बोलते हैं तभी तो देश विदेशों में मोदी जी का तारीफ होता है। तो क्या हुआ कि जयशंकर जी भी थाईलैंड में ये तारीफ कर गए तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्शन वाली बात नहीं है। हालांकि हम समझते हैं कि पप्पू यानी राहुल गांधी को बुरा लगेगा, लेकिन वो अलग बात होता है। हम आगे पॉइंट पे आते हैं। यहाँ हमें क्या नज़र आ रहा है, पीएम मोदी के बारे या साधारण बात ये बताया जा रहा है कि वो जो है ना चीज़ों की नब्ज पकड़ लेते हैं। यहाँ पे शब्दों को गहराई समझिए, नब्ज पकड़ लेते हैं। ऐसा बोला जा रहा है किनके द्वारा? जयशंकर जी के द्वारा, यानी देश के शेर के द्वारा, जिसका बात सुनने में। और ये जब जयशंकर जी बोलेंगे तो अंदाजा लगाओ क्या हकीकत, ये मान लो कि बातें दूर तक जाएगा भाई साहब। कांग्रेस का वाट लगने वाला ये सुन के, शायद रूह में तड़प आ जाए उनके। इन्होंने कहा कि वो नब्ज पकड़ लेते हैं और दूर दृश्य मतलब वो तो देख ही लेते हैं, साथ ही उसे उसके बाद क्या करता है कि नीतियों के द्वारा बदल दिया जाता है, कार्यक्रम में तब्दील कर दिया जाता है। मतलब एक चीज़ को इतना बारीकी से समझ लेना कि उसे एक ऐसे प्रोग्राम में फिट करना और वो हमारे देश के हित में हो जाता है। तो चलो इनके बारे में इतना जब भरपूर मात्रा से तारीफ हो ही रहा है, हालांकि इनका लगाव अच्छा खासा है। अक्सर आप देखते होंगे कि ये दोनों हमेशा साथ ही दिखते हैं, क्योंकि वो भी हमारे देश के विदेश मंत्री हैं तो यकीनन साथ में ही रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या अच्छा खासा कुछ किया गया। तो थाईलैंड के साथ मैं बता दूं, ये अच्छा खासा रोड वाली बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है इनके बारे में आइए समझाते हैं आपको।
भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में एक रोड पास हो रहा है जिसके बारे में आपको यकीनन पता होना चाहिए, और अगर पता नहीं है तो आप ये जान लो करीब 70% काम हो चुका है। ऐसे में 1400 किलोमीटर लंबा माना जाएगा इस रोड को, और ये जब हो जाएगा ना तो हमारा कारोबार करने में बेहद अच्छा होगा भाई साहब। ये हमारे देश के लिए काफ़ी हित वाली बात होगी। लेकिन अफसोस वाली बात ये है कि म्यांमार में जो मौजूदा स्थिति है ना, वहाँ की राजनीति में थोड़ा भूचाल आ गया है। क्या भूचाल आ गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये जान लो कि वहाँ हलचल मच चुका है जिसकी वजह से थोड़ा सा रुकावट आ चुका है, हुआ होगा कुछ, उसके बारे में स्पेशल नया वीडियो में बताएंगे। यार इस वीडियो में बताएंगे तो फिर इस वीडियो का क्या महत्व रहेगा। तो आगे हम क्या देखते हैं कि जयशंकर ने एक अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? बाकी अच्छे काम ये करते रहते हैं, लेकिन ये अच्छा काम है, क्यों है इसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। मतलब यहाँ बात हो रहा है म्यांमार के सैन्य नेतृत्व से, क्यों उनका नेतृत्व के बात किया जा रहा है। दरअसल क्या होता है ना, देखो म्यांमार ना अच्छा जगह नहीं माना जाता, ठीक है, पाकिस्तान के जैसा ही हलचल वहाँ भी हमेशा रहता है। और ये लोग क्या करते हैं कि गुंडा भेजते हैं, तस्करी होता है लोगों का, मानव का, ड्रग्स ज़्यादातर वहीं से देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो देश थोड़ा कम विकसित है वो लोग ड्रग्स गुंडेबाजी में उतर जाते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा हुआ है, चिंता जताए हैं इन्होंने, तो शायद हो सकता है संभावना है कि आगे जाके ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको याद होगा कि 12,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था पिछली 2-3 महीना पहले, मैंने वीडियो बनाया था, उसके बारे में भारत और म्यांमार से भी मतलब संबंध था, ऐसा कुछ बताया गया था। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि यहाँ मैं आपको क्या दिखाना चाहूँगा। भाई साहब यहाँ ये क्यों गए थे इन चीज़ के बारे में जान लो। देखो मेकोंग गंगा सहयोग संगठन बोला जाता है इसे, और उसी के बैठक में ये 12वीं बैठक में पहुंचे थे। और यहाँ पे इससे जुड़े जो हैं एमजीसी देशों के विदेश मंत्री यहाँ पे आते हैं, तो कई देशों के यहाँ विदेश मंत्री आए हैं, उनसे भी डिस्कस हुआ, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिस्कस हुआ, तो सब चीज़ को यहाँ पे लाना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना समझ लो कि भाई साहब मतलब 2024 का समझ लो कि आप मतलब बीजेपी को रोकना थोड़ा कठिन होगा। बच्चे बच्चे को पता चल रहा है कि बीजेपी क्या क्या कर रहा है, यहाँ तक कि बाहरी देशों को भी पता चल रहा है, तभी तो 2014 से ही देखा जा रहा है रिश्ता अच्छा खासा हो रहा है। तो ये चीज़ को आप गहराई से लें, ना कि मजाक से लें। और एक चीज़ यहाँ जो सबसे अच्छी वाली बात है वो है, यहाँ जयशंकर का वो मीटिंग होने के बाद वहाँ पे बिम्स्टेक का भी मीटिंग होगा। आपको अगर बिम्स्टेक के बारे में नहीं जानते तो आपको बता देना चाहूँगा, मैंने इसके बारे में शायद 15 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा कहा जा रहा था कि जितने भी देश हैं बिम्स्टेक में, इसमें बांग्लादेश भी है, याद रखना 7 देश हैं, तो इन लोग बोल रहे थे कि बॉर्डरलेस कर देते हैं। नेपाल तो बॉर्डरलेस है ही, आपको पता है, भूटान ऐसे, तो इनको भी करने की बात कर रहा था। हालांकि सरकार के द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा ऐसा कुछ इनके प्रति मतलब जवाबबाजी दिया नहीं गया। वैसे थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है कि उसे तरक्की बढ़ेगा, ये मतलब जो लोग इधर उधर घूमने जाते हैं उन लोग के लिए रोजगार मिलेगा। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात याद रखें, जब आप 7, 8, 9 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं तो एक लगाव बनता है, उसके लिए धन्यवाद। पर याद रखें अपनी मेहनत की कद पहचानते हो, हमारा मेहनत का भी सब्र देखें कब से लगे हैं भाई साहब। एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाओ, हम आपको रखेंगे देश विदेश से जोड़कर, हमेशा अपडेट रखेंगे आपको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।